इन्फा की तहलका खेज़ खबर लिखने सामने जा रहा हूँ। नाजरीन ग्रामी, फ़लस्तीन की डेथ वाइपर्स 50,000 फ़ौज का इसराइल पर मुसलसल तीसरा हमला। तुल अबीब के 4500 किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया। 150 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल कर लिए। इसराइल का बदला लेने का ऐलान। इसराइल का भी बमबारी करने का बड़ा ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि हमास और इजराइल एक बार फिर आमने सामने आ गए। हमास की सबसे खतरनाक फौज, इसे डेथ वाइपर कहा जाता है। हमास की ये फौज तुल अबीब के 4500 किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया। हमास ने इसराइल की चीखें निकाल दी। हमास के चीफ का कहना है कि मजीद इलाकों पर हमारी डेथ वाइपर फौज कब्जा करने के लिए तैयार है। हमास ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। हमास के राकेटों का तोड़ इसराइल का आयरन डोम मिसाइल शुक्र निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नाजरीन ग्रामी, फ़लस्तीनी मुजाहिमतकारों की जानिब से इसराइल में हज़ारों राकेट दागे गए। उनमें से अक्सरियत को इसराइल के दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। ताहम इन हमलों के बायस इसराइली इलाकों में खौफ व एराज फैला और मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो गई। हालिया बरसों के दौरान हमास की जानिब से दागे जाने वाले राकेटों के फासले या रेंज में इजाफा हुआ है और अब इनमें से बास तुल अबीब यरूशलेम तक अहम इलाकों तक पहुंच जाते हैं। रवां बरस के आगाज़ में आलमी फौजदारी अदालत फ़लस्तीनी इलाकों में मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का आगाज़ किया था। इस हवाले से तवक्को की जा रही है कि तहकीकात के नतीजे में जंग के दौरान इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों की जाँच पड़ताल मुमकिन हो सकेगी। बैनुल-अक़वामी अदालत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी हालिया कशीदगी पर भी तशवीश का इज़हार किया गया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल और फ़लस्तीनियों पर जोर दिया है कि वह कशीदगी में कमी लाएं। उन्होंने हमास की जानिब से इसराइल में राकेट दागने को भी फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा ये बात वाशिंगटन में उर्दन के हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी लाने और हालात में बेहतरी लाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ब्लिंकन ने हमास की जानिब से रॉकेट फायर करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अस्कर पसंद ग्रुप हमास गजा की घट्टी पर कंट्रोल रखता है। ब्लिंकन ने इसराइल की जानिब से रॉकेट हमलों को जवाब देने की हक की भी हमायत की है। उनका कहना था कि इन रॉकेट हमलों को फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की तरफ से इन इक़दामात को सराहा है जो इसने अमेरिका की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार के बाद उठाए हैं। जैसा कि इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ इस परेड का रास्ता तब्दील कर दिया था जो इसका मकसद 1967 में यरूशलेम पर कंट्रोल की सालगिरह मनाना था। ब्लिंकन ने यरूशलेम के शेख जरा के इलाके से फ़लस्तीनी ख़ानदानों को निकालने के फैसले को मुलतवी करने के इसराइली इक़दाम का भी हवाला दिया। ये वो इक़दाम है जिसकी वजह से तशद्दुद को इस मुक़द्दस शहर में हवा मिली और सैकड़ों अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए। उधर मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन इसराइली पुलिस के दरमियान झड़प के बाद जिनमें 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। खबर रसां इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक गजा में एक धमाके में 3 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हुए, जबकि अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने पीर के रोज़ इसराइल में मुतअद्दिद रॉकेट भी फायर किए हैं। इसके अलावा बैरू सबा से 4500 किलोमीटर पर हमास ने कब्जा जमा लिया है और सायरन बजना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब था कि इस शहर के किसी इलाके पर रॉकेट गिरने वाले हैं। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक जिन मकामात पर बमबारी की गई उनमें से बाज़ हमास की तनसीबात थी। वाज़ेह रहे कि हमास गजा का इंतजाम संभालती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की बमबारी में कोई शख्स जख्मी या हलाक नहीं हुआ। दोनों जानिब से ये हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब 2 दिन कबल ही फायरबंदी हुई थी। कबल अज़ीं गजा से इसराइल पर इस्लामिक जहाद नामी गिरोह ने इसराइल पर रॉकेट दागे थे। गजा के तिब्बी हकाम के मुताबिक इसराइल की जानिब से 2 दिन में की गई बमबारी और हमलों में 34 फ़लस्तीनी हलाक हुए। दूसरी जानिब गजा से फायर किए गए रॉकेट से जनूबी शहरों में मुकम्मल तौर पर निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल रहा, जबकि इस दौरान 12 के करीब अफराद जख्मी हुए। दोनों जानिब से होने वाले हमलों के मामले पर हमास ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया।
बताया जाता है कि उन्होंने किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाई नहीं की। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब ने एक बयान में कहा है कि गजा से इसराइल पर होने वाले किसी भी हमले की जिम्मेदारी हमास पर आयद होगी। बयान में मजीद कहा गया है कि इसराइल में आम शहरियों पर होने वाले किसी भी हमले के नताइज हमास को भुगतने होंगे। इसके अलावा हमास ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर 45 किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया है और ऐसे हमले किए हैं कि ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल की चीखें निकाल दी हैं। इसराइली हथियारों ने गजा शहर के जुनूब में हमास तंजीम के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स के ठिकानों पर कई मिसाइल दागे, ताहम किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सूरत में हमला करेंगे कि इसराइल की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत में हम हमास को हर सूरत निशाना बनाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी जगह हिट करेंगे, आने वाले से भी याद रखेंगी। इसके अलावा इसराइल के ज़ेरे मुआसरा गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में मजीद 1100 फ़लस्तीनी शहीद होने से शहदा की तादाद 83 तक पहुँच गई है। गजा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए बयान में मुताबिक इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हमलों में 17 बच्चों, 6 औरतों समेत 83 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और जख्मियों की तादाद 338 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि दम घुटने से शहीद होने के एहतमाल के साथ मुतअर्रिफ़ अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इजरायली पुलिस ने मकबूजा मशरकी बैतुल मुकद्दस के इलाके कदीम शहर के बाब शाम में शेख जरा मोहल्ले में फ़लस्तीनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करके हमला किया है। मशरकी बैतुल मुकद्दस के इलाके कदीम शहर में वाक़े मस्जिद अल-अक़सा में नमाज इशा की अदायगी के बाद बाब शाम में जमा होने वाले फ़लस्तीनियों को इजरायली पुलिस की मुदाखलत का सामना करना पड़ा। शेख जरा मोहल्ले में भी इजरायली पुलिस ने घरों से बेदखली के खतरे के सामने करने वाले फ़लस्तीनियों पर हमला किया। इसके अलावा फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक दरिया उर्दन के मुताबिक शहरों में इसराइली फ़ौजियों ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ असली गोलियों का इस्तेमाल किया और आंसू गैस फेंकी। हमलों के नतीजे में 3 अफराद शहीद, 81 जख्मी हो चुके हैं। इस अरसे में फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से 1000 के करीब रॉकेट भी फायर किए गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।